हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस की राह। आज हम करने जा रहे हैं भी क्लास 10th मैथ समांतर श्रेणी पार्ट नंबर 4। पार्ट हम 3 कर चुके हैं भी, देख देख लें भी उनको। आज करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 4। पहला क्वेश्चन दे रखा है भी किसी एपी का प्रथम पद 5 है भी। किसी एपी का प्रथम पद 5 यानी कि ए बराबर क्या दे रखा है भी 5। और क्या दे रखा है भी अंतिम पद 45 है। अंतिम पद यानी कि एन या एल कितना अभी 45। और क्या दे रखा है भी योग कितना दे रखा है भी 400 यानी कि एस एल कितना दे दिया अभी 400। पदों की संख्या और सर्व अंतर ज्ञात कीजिए भी। पदों की संख्या यानी कि एन निकालना है और क्या निकालना भी सार्वय अंतर यानी कि डी। ये हमें इसमें क्या करना है भी निकालने। देखें भी एन का सूत्र लगा के और एस एन का सूत्र लगा के भी एस एन हमारे पास क्या होता है भी एस एन का सूत्र हमें क्या होता है भी एन बटे 2 गुणा में ए प्लस ए एन। कब भी जब ए एन या एल दे रखा है तो एन पदों का योग हम ये सूत्र लगाएंगे। ऐसा ना हमारे पास कितना अभी 400 n बटे 2 गुणा में ए का मान हमारे पास कितना अभी 5 प्लस ए एन का मान हमारे पास कितना अभी 45 रख देंगे भी। तो 400 बराबर है n बटे 2 45 प्लस में 5 कितना हो जाएगा अभी ये 50। काटेंगे इसको 25 दूनी 50 यानी कि यहाँ से 25 के n के साथ गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 25n बराबर है 400 भी। सोल्व करेंगे हमें n का मान चाहिए भी। अब ये भाग गुणा में है तो n बराबर क्या आ जाएगी 400 भाग में 25 25 एकम 25 15 बचा भी यानी कि 150 हो गया भी। 25 का 150 यानी कि n बराबर हमारा क्या है अभी 16। n का मान हमारा क्या है अभी 16। अब हमें क्या निकालना है अभी डी का मान। an का सूत्र हमारे पास क्या होता है अभी an बराबर क्या होता है अभी a प्लस n माइनस ए गुणा में डी। अब देखें भी an का भी मान है हमारे पास, a का भी मान है और n का भी मान है। 4 है भी 3 का मान दे रखा है, 1 का हमें निकालना। तो क्या करेंगे भी इनका मान रख देंगे भी। एन का मान हमारे पास कितना अभी 45 बराबर है ए का मान हमारे पास कितना अभी 5 प्लस एन का मान हमारे पास कितना है अभी 16 माइनस 1 गुणा में डी। तो 45 ये प्लस का इधर आके माइनस का यानी कि 5 हो जाएगा अभी। 16 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा अभी 15 डी। 45 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा अभी हमारा 40 बराबर है 15 डी। इसको हम ऐसे लिख लेंगे 15 डी बराबर है 40। हमें तो डी का मान चाहिए भी तो डी बराबर क्या आ जाएगा 40 भाग में 15 क्योंकि गुणा में था तो भाग में आ गया भी। काटेंगे अभी इनको 5 पे 5 दिए 15 5 या 8 40। तो डी का मान हमारा कितना है अभी 8 बटे 3 8 बटे 3। एन का भी मान आ गया और डी का भी मान आ गया। देखो भी क्या दे रखा था पहला पद कितना दे रखा था अभी 5। अंतिम पद क्या दे रखा था अभी 45। योग कितना दे रखा था अभी 400। एन और डी का मान हमें निकालना था अभी। तो हमें एस एन का सूत्र नहीं पता भी। एस एन बराबर क्या होता है एन बटे 2 गुणा में ए प्लस ए एन जब ए एन दे रखे होगी। रख दिया भी मान एस एन का मान रख दिया 400 ए का मान और डी का मान रख दिया। इसको सॉल्व आउट कर लिया भी तो यहाँ से किसका मान आया भी हमारा n का। और an का हमारा सूत्र होता है भी a प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी। an का भी मान है a का भी मान है और n का भी मान है। रख दिए भी इन सबके मान तो हमें इसका मान आ गया भी d का मान। यही हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था भी निकालना था। उस व्यक्ति के 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए यानी कि हमें क्या निकालना भी s 22 का मतलब क्या होगा भी 22 बटे 2
गुणा में 2a प्लस में 21d। ये हमें क्या करना अभी इसमें निकालना है। उसके बाद क्या दे रखे अभी, जिसमें d बराबर 7, d बराबर कितना दे दिया अभी 7, और 22वां पद क्या दे दिया अभी 149, यानी कि 22वां पद यानी कि a22, और a22 को हम क्या लिखेंगे भी a प्लस 21d, कितना दे दिया अभी 149। 22वां पद क्या दे दिया अभी इसने 149, इसको तो हम क्या मान लेंगे भी समीकरण 1। d का मान है भी, क्या करेंगे भी d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे भी a प्लस 21 गुणा में 7 बराबर क्या आ जाएगा 149, क्योंकि d का मान रख दिया भी a प्लस 21 सत्ता कितना होता है 147 बराबर क्या आ जाएगा 149, तो a बराबर क्या आ जाएगा 149, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा 147, तो a बराबर हमारा क्या है 149 में से 147 घटाएंगे तो क्या बचेगा अभी 2, a का मान हमारा क्या है अभी 2, a का भी मान आ गया और d का भी मान आ गया। हमें निकालना क्या अभी 22 पदों का योग, तो यानी कि s22 निकालना भी, यानी कि 22/2 गुणा में 2a प्लस में 21d, 22/2 2 गुणा में a का मान हमारा कितना है 2 प्लस 21 गुणा में d का मान हमारा कितना है 7, तो 11 गुणी 22, 11 2 गुणी 4 प्लस 21 सत्ता कितना हो गया 147, तो क्या है अभी 11 गुणा में 147 प्लस 4 यानी कि 151, गुणा करेंगे 11 एकम 11, 1 11 पंजे 55 और एक क्या हो जाएगी 56, असल 5, 11 एकम 11, 11 और 5 कितना हो जाएगी 16, यानी कि 1661 s22, यानी कि 22 पदों का योग हमारा कितना आ गया अभी 1661, क्या आ गया अभी 1661, क्या दे रखा अभी हमें निकालना था अभी 22 पदों का योग, और 22 पदों का योग यानी s22 को हम क्या लिखते हैं 22/2 गुणा में 2a प्लस में 21d, d का मान दे रखा था अभी 7, 22वां पद दे रखा था अभी 149, हमने क्या किया अभी इसको हमने माना समीकरण 1, d का मान समीकरण 1 में रख दिया, वहां से किसका मान आ गया अभी a का मान, फिर निकालना था अभी s22 को हम ये लिखते हैं अभी, हमने a का भी मान रख दिया और d का भी मान, और इसको हमने क्या कर लिया अभी 16, तो हमारा s22 यानी 22 पदों का योग हमारा क्या है अभी 1661। उसके बाद देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्या दे रखे अभी, यदि किसी उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, क्या निकालना अभी 51 पदों का योग, यानी कि हमें क्या निकालना अभी s51 का मतलब 51/2 गुणा में 2a प्लस में 50d, ये हमें क्या करना अभी निकालना है। उसके बाद क्या बोला अभी इसने, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से 14 और 18 है, दूसरा पद यानी कि a2 को हम क्या लिखते हैं अभी a प्लस d, ये कितना रखा है अभी ये 14, इसको हमने मान लिया समीकरण 1, और तीसरा पद भी, तीसरा पद यानी कि a3 को हम क्या लिखेंगे a प्लस 2d, दे कितना रखा है अभी ये 18, इसको हमने क्या मान लिया समीकरण 2, इसको हमने क्या मान लिया समीकरण 2। अब क्या करेंगे समीकरण 1 को 2 में से घटाने पर, घटाएंगे भी a प्लस 2d बराबर कितना भी 18, और a प्लस d बराबर कितना भी 14, ये दूसरा है ये पहला,
तो समीकरण एक को घटाएंगे भी किस में से, दो में से, ये प्लस का तो माइनस का, ये प्लस का तो ये भी माइनस का, ये प्लस का तो ये भी माइनस का, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। 2d में से 1d घटाएंगे तो क्या बचेगा भी d, 18 में से 14 घटाएंगे तो क्या बचेगा भी 4, तो d का मान हमारा कितना है अभी 4। अब क्या करेंगे भी d का मान समीकरण एक में रखने पर रखें भी इसमें a प्लस d का मान कितना भी 4 बराबर है 14 भी, तो a बराबर है 14 माइनस का कितना हो जाएगी 4, क्योंकि ये प्लस का तो इधर आके माइनस का, तो a बराबर कितना 14 में से 4 घटाया तो कितना बचा भी 10। a का भी मान आ गया हमारे पास और d का भी, हमें निकालना भी ऐसे क्या पदों का योग, यानी कि ऐसे क्या निकालना भी, क्या निकालना भी ऐसे 51, यानी कि 51/2 गुणा में 2a प्लस में 50d, 51/2 गुणा में a का मान हमारा कितना है अभी 10 प्लस 50 गुणा में d का मान हमारा कितना है अभी 4, रख दिया भी क्या अभी 51/2 गुणा में 10 दूनी 20 प्लस 50 चौके 200 बराबर है 51/2 गुणा में 210 प्लस 20 यानी कि 220, काटे भी 2 एकम 2 2 एकम 2 यानी कि 110, यानी कि 51 गुणा में 110 गुणा करें भी 0, 11 एकम 11, 1 11 पंजे 55 और एक कितना आ जाए भी 56, यानी कि s 51 हमारा कितना आ गया भी 5610। 51 पदों का योग हमारा कितना आया है 5610। यही हमें क्या करना था इस क्वेश्चन में निकालना था। तो क्या रखा था इस क्वेश्चन में, उस एपी का 51वां पद ज्ञात करना था भी ना, 51 पदों का योग ज्ञात करना था। तो s 51 यानी कि 51/2 बटे में 2a प्लस में 50d, दूसरा पद 14 दे रखा था, तीसरा पद क्या दे रखा था अभी 18, इनको हमने माने पहला समीकरण, इसको माने दूसरा। क्या क्या अभी समीकरण एक और दो में से हमने क्या कर दिया अभी घटा दिया, घटाने से हमारा किसका मान आ गया अभी d का। फिर क्या किया अभी d का मान हमने क्या रख दिया अभी समीकरण एक में रख दिया, तो वहां से किसका मान आ गया अभी हमारा a का मान। अब हमने क्या किया अभी इसमें हमने क्या कर दिया अभी a और d का हमने क्या रख दिया अभी मान रख दिया, और इसको हमने क्या कर लिया अभी 16, और तो ऐसे क्या हमारा क्या अभी 5610। यह था अभी हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3 भी। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो बताएं, कमेंट करें। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें।